इस सत्संग में जो भी बताया जाएगा उसको बड़े ध्यान से सुनना है, पूरे विवेक के द्वारा, ताकि सबको ये समझ में आ सके कि आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, कारण क्या है, कौन सा काम पूरा करने आए हैं जिसका हमें पता तक नहीं है कि क्या करने आए हैं, और जो पूरा ना हो पाए तो अंत समय में जाने से पहले हमें बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, रोते हुए जाते हैं हम लोग इस दुनिया से। आखिर क्यों? सबको पता भी है कि एक दिन जाना है, पता सबको है, लेकिन फिर भी हालत कारण क्या है, आज इसको समझेंगे अच्छे से। तो परमात्मा के नाम पे एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सकुलवंती छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदी की, साहिब बंदी की। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इंसान बन तो गए, परमात्मा ने दया करी, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू मच्छर मक्खी नहीं बनाया, इंसान बना दिया, एक मौका दे दिया, लेकिन उस मौके को हमें कैसे सफल करना है हमें यही नहीं पता। तो वो मौका दिया ना दिया बराबर है। ये इंसान जन्म एक बार मिलता है और 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि ये मिला क्यों है तो ये कभी सफल हो ही नहीं सकता। हमें यही नहीं पता कि कारण क्या है इंसान जन्म प्राप्त करने का, तो हम कभी उसको सफल कर ही नहीं सकते। तो संत महात्मा हमें याद दिलाते हैं कि 1,84 भटक के और पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला भाई, ये इंसान जन्म ऐसे नहीं मिला है। और अगर इस इंसान जन्म को हमने अब सफल नहीं किया तो वापस उसी श्रेणियों में जाना पड़ जाएगा। वही नाली के कीड़े बनेंगे, जाके सांप बिच्छू बनेंगे, शेर चीते बनेंगे, लड़ते रहेंगे, आपस में मरते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब जो मौका मिल गया है, इस मौके को अच्छे से संभाल लेना है, ये बार बार नहीं मिलेगा। अब समझना ये है कि ये मौका मिला किस चीज के लिए है। आप किसी से भी पूछोगे, पूरे संसार में किसी को भी पकड़ के पूछो, तुम्हारी गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, पूरे देश में, विदेश में, किसी भी इंसान को पकड़ लो और पूछो उसको कि भाई हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। एक बार तो वो तुम्हारी शक्ल देखेगा कि क्या पूछ लिया इसने। उससे पूछो हम क्यों पैदा हुए हैं इस दुनिया में, इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर, कारण क्या है। और मर भी जाना है एक दिन, तो मरने के लिए पैदा हुए थे, क्यों पैदा हुए मुझे कारण बता दो। अब अपनी बुद्धि लगा के वो जितना ज्ञान होगा वो आपको देने की कोशिश करेगा। कोई क्या कहेगा, अरे क्यों पैदा हुए हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, खाओ पियो मजे करो और चले जाओ। ये इंसान जन्म इसीलिए मिला है, मजे करने के लिए। पैग लगाओ, गांजा पियो, बढ़िया से नशे करो, चले जाओ, खूब मीट मांस उड़ाओ, मछलियां खाओ, बकरे खाओ, चले जाओ। पापी भी मर जाएगा, पुण्य करने वाला भी मर जाएगा, तो क्यों ना मजे लेके मरे। ये सबसे लो लेवल जिसकी बुद्धि है ना, वो ये जवाब देगा। उससे थोड़ा सा ऊपर वाला मिल जाएगा, वो क्या कहेगा, अरे इस दुनिया में आए हैं तो हम समाज का भला करें, हमारा नाम हो, अच्छा आचरण करें, अच्छे से इस दुनिया से जाएं ताकि हमें लोग याद करें। और क्या आना है इस दुनिया में, बस यही तो करना है। और कोई मिलेगा उससे भी ज्यादा ज्ञानी, क्या कहेगा, अरे दुनिया में भगवान ने भेजा है वंश चलाने के लिए, बच्चे पैदा करो, दादा परदादा बनो, अच्छे से गृहस्थ आश्रम को रखो, अच्छे से मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जहां भी जाना है जाओ, पूजा पाठ करो। और क्या करना है, स्वर्ग चले जाएंगे मरने के बाद। इनमें से एक भी उस लक्ष्य को नहीं जान पाया, हम क्यों आए हैं। आप संतों के पास भी चले जाओ, वो क्या बता देंगे, देखो यूट्यूब भरा पड़ा है,
कोई कह रहा है नाम जपो, बस राधा राधा करो, राधा राधा करो, यही तुम्हारे जीवन का मकसद है, राधा राधा करते प्राण त्याग दो। कोई शिव जी का भगत है, कह रहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करो, शिव शिव करते प्राण त्याग दो। कोई मुसलमान है, कह रहा अल्लाह अल्लाह करते प्राण त्याग दो। कोई सिख है, वाहिगुरु वाहिगुरु करते प्राण त्याग दो। कोई ईसाई है, यहोवा यहोवा करते प्राण त्याग दो। ये नहीं जान पाए इस दुनिया में क्यों आए। ये तुम्हें 52 अक्षर पकड़ा के कह रहे हैं कि 52 अक्षर जपते रहो, प्राण त्याग दो। इनको नहीं पता कि आखिर मनुष्य चोले का कारण क्या है, उसका जन्म कैसे सफल हो सकता है। तो जब हम संतों की श्रेणियों में जाते हैं, उच्चतम संत जैसे कबीर साहब, रविदास जी महाराज, क्या बताते हैं ये लोग कि इस दुनिया में आने का हमारा एक ही मकसद है। और क्या मकसद है? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। किसी के नाम नहीं जपने, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके, जो अच्छी बात है क्योंकि भक्ति तो वहीं से शुरू होती है। लेकिन कहो कि सारी उम्र मंदिर ही जाता रहूं, मस्जिद ही जाता रहूं, गुरुद्वारे जाता रहूं, चर्च जाता रहूं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई कहे कि मैं तीर्थ करता रहूं, हवन यज्ञ करता रहूं, पूजा पाठ करता रहूं, बड़े बड़े लंगर चलाता रहूं, इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। मुक्ति केवल एक चीज से होती है और उसका नाम है आत्मज्ञान। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि आत्म ज्ञान के बिना ये नर भटक रहा है संसार में, कभी काबा कभी काशी, भटकता ही जा रहा है। जो इसको बताने वाला मिल रहा है, राधे राधे जप लो, राधे राधे जपने लग जा रहा है। कोई बताने वाला मिल रहा है, ओम नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय जपने लग जा रहा है। कोई कह रहा राम राम जप लो, राम राम के पीछे पड़ जा रहा है। कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु में लग गया। जैसा कोई बता रहा है वैसा ही पीछे लगता जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि तुम अपने आप को जानो, जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह से सारे नाम निकलते हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये होंठ कंठ जीभ किसकी वजह से हिल रहे हैं? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हो गई, अब होंठ हिला के दिखाओ, कंठ हिला के दिखाओ, जीभ हिला के दिखाओ, उंगली ना हिला पाओगे। तो ये सारा खेल क्यों चल रहा है? आत्मा की वजह से। लेकिन हम आत्मा को कोई नहीं जानते, यही दिक्कत है। तो जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को जान ही नहीं सकते। अगर घी प्राप्त करना है तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? दूध ढूंढना पड़ेगा। दूध कहाँ है? उसके बाद दूध से घी, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। और कोई प्रोसेस नहीं है कि तुम्हें कहीं पेड़ पे घी लटका मिलेगा या जमीन के नीचे घी दबा हुआ है कहीं पे। दूध तक आना ही पड़ेगा और उसको प्रोसेस के द्वारा घी निकालना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर परमात्मा को पाना है तो कहां जाना पड़ेगा? तुम्हें अपनी आत्मा में आना पड़ेगा। पहले तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझना पड़ेगा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं समझोगे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तो सब संत यही समझा रहे हैं, कह रहे जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यानी जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा तब वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान बताएगा। और तुम्हारे जीवन में कोई अधूरा गुरु आ गया, वो तुम्हें नाम मंत्र जाप, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, तीर्थ मूर्त, गंगा जमुना स्नान, तुम्हें परिक्रमा करवाएगा पहाड़ों की, इसी में उलझा देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या बता देगा कि परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है, बस इतने में खेल खत्म हो जाता है। वो ये बता देगा परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है और तुम सारी उम्र शरीर के अंदर ही ध्यान लगाते रह जाओगे। असल में परमात्मा शरीर के अंदर नहीं रहता। शरीर में कौन रहता है?
जीव रहता है। जीव, जीव कौन है? ये परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव कहां रहता है? काया में रहता है, पिंजड़े में रहता है। कितने तत्वों का पिंजड़ा है इसका? 5 तत्वों का पिंजड़ा। उसमें ये जीव बैठा हुआ है। ये अधूरे गुरु जीव को इसी काया के अंदर परमात्मा बता के उलझा देते हैं। वो सारी उम्र आंख बंद करके लगा रहता है ढूंढने, और अंदर एक शातिर बैठा हुआ है परमात्मा बन के। वो कौन है? मन। ये निरंजन देव ये सबके अंदर बैठा हुआ है, छुप के परमात्मा बन के बैठा हुआ है। जो लोग अपने शरीर के अंदर परमात्मा ढूंढते हैं उनको ये ज्योत स्वरूप में दर्शन दे देता है। कहां पे बैठा है ये? दोनों आंखों के बीच में, यहां माथे पे। इसको थर्ड आई भी बोल देते हैं, तीसरा तिल भी बोल देते हैं, शिव नेत्र भी बोल देते हैं, त्रिकुटी भी बोल देते हैं। यहीं पे बैठा हुआ है ये। तो जो भी ध्यान करते हुए अंदर जाते हैं वहां पे क्या मिलेगा उन्हें? यही ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन। और कभी परमात्मा का दर्शन तो किया नहीं होता, तो जीव इसी को परमात्मा मान लेता है। सोचता है वाह क्या बात है, चमक रहा है, लाखों करोड़ों सूरज चमक गए, यही परमात्मा है। यही जीव धोखा खा जाता है। परमात्मा ये नहीं है। परमात्मा इस काया में ही नहीं है। परमात्मा इस पिंजड़े में नहीं है। परमात्मा बंदी छोड़ है, बंधन में नहीं है। बंधन में कौन है? जीव। अरे बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। पीव है परमात्मा, बंदी छोड़ है परमात्मा। इस काया से बाहर है परमात्मा, और इस काया में बेचारा जीव बैठा हुआ है। अब जैसा कोई गुरु आता है उसको ज्ञान देता है, ये जीव ऐसे ज्ञान उठा के चल पड़ता है। इसीलिए बार बार जन्म मरण में फंसा पड़ा है। तो अब क्या करना है? अब इस जीव के सारे बंधन तोड़ देने हैं। कैसे? जब मालिक का ज्ञान मिलेगा, जब बंदी छोड़ का ज्ञान मिलेगा, तो ये सारे बंधन तोड़ देगा। इसी को समझना है। तो कह रहे बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, तो पल में लेत छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला यानी ऐसे गुरु की शरण में आप आ गए हो जो बेचारा खुद गर्भ में आया है इस दुनिया में, और वो तुम्हें मुक्ति देने की आशा दे रहा है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो समझ लो जीव ने जीव की आशा कर दी, काम बनने वाला नहीं है। गुरु ऐसा चाहिए जो तुम्हें पीव का ज्ञान दे, जो तुम्हारे सुरत को शब्द से जोड़े, खुद से ना जोड़े। अगर खुद से जोड़ रहा है कि मेरी शक्ल का ध्यान कर लो, मेरे शरीर का ध्यान करो, मैं तुम्हें आऊंगा अंत समय में लेने, मैं तुम्हें मुक्त करवाऊंगा, समझ जाना लपेटे में आ गए तुम। कोई भी जीव दूसरे जीव को मुक्त नहीं करवा सकता। फिर समझ लो, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, यानी परमात्मा की सेवा कर जो पल में लेत छुड़ाए। तो पीव कौन है? ये परम पिता परमात्मा है। जीव कौन है? ये सब जीव बैठे हुए हैं। तो कह रहे जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, अरे बड़ा कहा समझाए 84 के जीव को। बहुत समझाया इसे, बहुत समझाया, लेकिन ये उसकी पूजा करने में लगा है जो खुद गर्भ में आ गया, उसको भगवान मान रहा है। ये दिक्कत ये है, सारे मंदिर जितने भी देख लो सब उनके हैं जिनके आगे माता पिता हैं। जो माता पिता के द्वारा संसार में आए हैं उनकी पूजा में ये जीव लगा है। अरे तू भी माता पिता से आया, वो भी माता पिता से आया, तो फर्क क्या है दोनों में? उसको जानो जो माता पिता से नहीं आता, प्रगट होता है प्रगट। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया।
ना हमली ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतो अविगत से चला आया। काशी नगर जल सरोवर डेरा, और तहां जुलाहा पाया, संतो अविगत से चला आया। मेरे माँ बाप नहीं है कोई। लोग सोचते हैं कबीर साहब के माँ बाप कौन है, वो जुलाहे नीरू नीमा। बिल्कुल नहीं, कबीर साहब का कोई माँ बाप नहीं है। धर्मदास जी महिमा में गाते हैं उनकी, धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, बिना माँ बाप के दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। बिना माँ बाप के आते हैं और जब जाते हैं तो बिना शरीर छोड़े जाते हैं। जब शरीर माँ बाप के मेल से आया ही नहीं तो छोड़ेंगे कहाँ? ये शरीर जो हम लेके घूम रहे हैं ये माँ बाप के मिलन से बना है। अब माँ बाप के मिलन से बना है तो यही छोड़ना पड़ेगा दुनिया में। क्यों? क्योंकि माँ और बाप का भी शरीर इसी मिट्टी से बना है, मिट्टी से मिट्टी बन रही है। लेकिन कबीर साहब बिना माँ बाप के मिलन से आए हैं, वो प्रकट होते हैं। वो प्रकट हमारे बीच में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे एकदम, और बीच में से ही गायब हो जाएंगे। मगहर में 60,000 शिष्य कबीर साहब के, हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हुए आके कहते अभी ये बाबा जी जाएंगे गुरुजी हमारे शरीर छोड़ के, हम तो हिंदू हैं, हम जलाएंगे इनको। मुसलमान कहते हमारे गुरुजी जाने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम इनको दफनाएंगे। तलवारें खिंच गई। बिजली खान पठान और राजा बघेल तलवारें खींच दी, मार काट पे उतारू आ गए। तो कबीर साहब कहते ठीक है भैया रुक जाओ, शरीर मिलेगा तो जला लेना, दफना लेना, कोई बात नहीं। अंदर चले गए कुटिया में, चादर ओढ़ के सो गए, लेट गए। जब लेट गए तो ऊपर से आवाज आई, आसमान से। क्या क्या आवाज आई? कहते खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। यानी तुम मेरे चेले तो बन गए, लेकिन तुम मुझे जान ही नहीं पाया आज तक कि आखिर मैं हूं कौन। तुम मुझे एक आम गुरु समझ बैठे कि शरीर छोड़ के जाएंगे गुरुजी, अभी हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे। वहीं गायब हो गए, गुप्त हो गए। उस चादर के नीचे क्या मिला? फूल मिले। तो हिंदू मुसलमान दोनों ने आधे आधे फूल बांट लिए। आज भी मगहर में जाके देखो आप, हिंदू और मुसलमान दोनों की समाधि एक साथ बना रखी है कबीर साहब की। इधर हिंदू पंडित बैठा हुआ है कबीरपंथी, उधर मुस्लिम कबीरपंथी बैठा हुआ है। दोनों साहिब बंदगी करेंगे आपसे, लेकिन एक मजार संभाल के बैठा है और एक समाधि, एक ही जगह दोनों। ये प्रमाण है उस वक्त का कि यहाँ लाश नहीं मिली है। नहीं तो जितने भी गुरु आते हैं सबकी लाशें मिलती हैं। हाँ, किसी को गायब कर दिया हो, षड्यंत्र बना के मार के गायब कर दिया हो, वो भले लोगों ने कह दिया जी लाश नहीं मिली, पत्थर में समा गए, मूर्ति में समा गए, कहीं समा गए, और कोई ना समा गया, सबको समा के दिखा दो। और कोई ना समा गया, यही बाबा समाना था, बाबा को गायब कर दिया गया। तो ऐसे भी लोग हैं और इतिहास गवाह है, ऐसे कांड हुए हैं। संतों को मारा गया, लाश गायब कर दी गई। क्यों? क्योंकि अब पूछताछ होगी, संत कहां चला गया, उसके चेले आएंगे, झगड़ा करेंगे। संत को मार के लाश गायब कर दी और क्या बोल दिया, अरे वो जैसे मगहर में कबीर साहब गायब हो गए थे ना, ऐसे ये भी गायब हो गए। अब चेले सारे खुश कि हमारा गुरु तो बड़ा महान था, गायब हो गया। ये नहीं पता कि किसी ने गायब करवा दिया उसको। तो अगर कोई ये कहता है कि कोई संत किसी मूर्ति में समा गया, तो समझ लेना कि उसके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। कोई नहीं समा सकता मूर्ति में। तुम्हारे संत क्यों ना समा गए, ये ब्राह्मण क्यों ना समा गए, मौलवी क्यों ना समा गए, ये भी तो अल्लाह अल्लाह भगवान भगवान करते हैं। वो संत क्या अलग से भगवान की पूजा कर रहा जो समा गया हो। जो इस शरीर में आ गया माँ बाप के द्वारा, वो नहीं समा सकता, वो मिट्टी में ही समाएगा। उसका शरीर मिट्टी में ही समाएगा, मूर्ति में नहीं समा सकता। तो ऐसे भी लोग हैं जो षड्यंत्र करके संतों को
कत्लेआम भी किया जिन्होंने। देख लो, सुकरात को जहर पिलाया, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया, 5वीं पातशाही को 10वीं पातशाही तक सबका कत्ल किया गया, शहीदियां की गई सबकी। 5वीं को तत्ती तवी में बैठा दिया गया, बाकियों को भी कत्ल किया गया, मारा गया। 9वीं पातशाही की गर्दन काट दी गई, दिल्ली में शीशगंज चौराहा है अभी भी। 10वीं पातशाही के ऊपर पूरा जुल्म किया गया, कटारियों से मारा गया उनको। मीराबाई को जहर पिला दिया गया, रविदास जी को कितनी प्रताड़ित किया गया। तो ये सब होता ही आया है। क्यों होता आया है? क्योंकि संत सत्य बोलेंगे। जब वो सत्य बोलेंगे तो झूठों की दुकान टूटेगी, झूठों को आमदनी घट जाएगी, झूठों को बचना मुश्किल हो जाएगा, लोगों के सवाल जवाब से बचता फिरेगा बेचारा। तो वो क्या करेगा? वो षड्यंत्र रचेगा। क्यों? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस संत को ही उड़ा देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। तो ऐसा होता ही आया। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि संतों ने तुम्हारे लिए जान दे दी और तुम उनका ज्ञान तक नहीं ले पा रहे हो। लानत है, कह रहे धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो संतों की कहीं बात नहीं समझ पा रहे और तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। वो उनको जरूरत नहीं है बोल बोल के दुश्मनियां पैदा करने की, दुश्मन बनाने की लोगों को। वो तुम्हें सत्य बता रहे हैं ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो जाए। ये जो एक बार इंसान जन्म मिला ये बार बार नहीं मिलेगा। और ये इंसान ही है जो बढ़िया सज धज के बैठा हुआ है, इंसान ही है जो बढ़िया कपड़े पहन के बैठा है। गर्मी लगी तो एसी चला लिया, ठंड लगी तो हीटर चला लिया। एक बार इंसान जन्म चला गया फिर कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, घड़ियाल ये कपड़े ना पहनते, सब नंगे घूम रहे हैं। तो यही हालत हो जाएगी। लेकिन इससे बचना है, इस काल के जाल से बचना है, इस जन्म और मरण के रोग से बचना है। तो क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को जानना है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिसकी वजह से तुम बैठी हो, किसकी वजह से बैठी हो? आत्मा की वजह से। अभी आत्मा छोड़ देना, आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी और ऐसे धड़म करके गिर जाओगी। देख रही है ना यूट्यूब में, इसको अटैक आ गया, उसको अटैक आ गया, बैठा बैठा छुरा नोट गिन रहा है और गिनता गिनता चला गया। किसकी वजह से बैठा हुआ था? आत्मा की वजह से। दूल्हे राजा घोड़े में बैठे हैं और घोड़े में बैठा बैठा अटैक आ गया, नीचे गिर गया। किसकी वजह से बैठा हुआ था? आत्मा की वजह से। ये सारे नाम, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड गॉड, ये सारे नाम किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। सारे मंत्र जंत्र तंत्र किसकी वजह से हो रहे हैं? आत्मा की वजह से। तुम्हें तुम्हारे घर में बेड पे क्यों सुलाया जा रहा है? आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा ने छोड़ दिया ना शरीर, तुम भले ही पूरे शहर की सबसे सुंदर औरत क्यों ना हो, वो रख देंगे नीचे जमीन पे और उठा के जला देंगे, राख बन जाएगी। तो जो कुछ भी मिल रहा है तुम्हें आत्मा की वजह से, और तुम इस आत्मा को छोड़ के पत्थर की पूजा में लगे हो। कह रहे धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो आत्मा रूपी अमृत को छोड़ के पाषाण रूपी पत्थर को पूजने में लगे हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं उस पत्थर से अच्छा तो तुम चक्की पूज लो। चक्की से कोई फायदा तो हो रहा है? क्या फायदा होता है चक्की से? गेहूं से आटा बन जाता है, बच्चे रोटी खा के आगे खोल रहे हैं, भूखे नहीं मर रहे। उस पत्थर से क्या मिल रहा है तुम्हें? वो दे रहा है तुम्हें कुछ? वो तो लेता ही जा रहा है। तुम जा रहे हो भगवान के पास, आज भगवान से मैं मन्नत मांग के आऊंगा, मुझे 500 रुपए मिल जाए। 500 रुपए देगा क्या भगवान? बल्कि तुम्हारी जेब में 10 रुपया होगा, वो भी चढ़वा लेगा, इधर रख 10 रुपया। तो गए थे लेने और पड़ गए देने। इसको कहते हैं लेने के देने पड़ जाना। ऐसा कोई भगवान नहीं है भाई जो तुम्हें पैसा दे दे। आज तक दिया किसी भगवान ने? लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, आज तक हजारों साल हो गए लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए। बता दो कभी छत से या कहीं से अशर्फी गिरी हो तुम्हारे घर में? एक भी अशर्फी दिखा दो। और माता देखो कितनी अशर्फियां गिरा रही है। देखो कैलेंडर लेके आते ना, नहीं इसका ना बर्तन कम भरा हुआ है, बड़ा भरा वाला बर्तन देना।
ज्यादा भरा हुआ माल चाहिए। बताओ, माता की अशरफियां गिर रही हैं हाथ से, लेकिन कहां तक? कैलेंडर तक। वो कैलेंडर से नीचे आज तक ना गिरी एक भी। गिरी हो तो बता दो। कोई लक्ष्मी माता तुम्हें लक्ष्मी नहीं दे सकती। अगर लक्ष्मी माता लक्ष्मी बांट रही होती तो आज भारत देश गरीब होता क्या? ये बेचारों को गांव में जाके देखो क्या हालत हुई पड़ी है लोगों की। खाने को नहीं मिल रहा कुछ भी, और लक्ष्मी माता का ठेका लेके बैठे कि हमारे देश में लक्ष्मी माता है। दुबई में कौन सी माता है? 20 साल में दुबई दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया। कौन सी लक्ष्मी माता ने वहां पे अशरफियां गिराई थी? वहां कौन पैसे का कारोबार संभाल के बैठा है? यहां तो हमारे पास 2 आइटम है, कुबेर महाराज भी हैं। यहाँ 2 हमारे पास देवी देवता हैं, वहां तो एक भी नहीं है, ना कुबेर है ना लक्ष्मी जी। वहां कौन दे रहा है? इसी को समझना है। दे तुम्हें भी रहा है, लेकिन तुम किसी और पे थोप रहे हो कि वो दे रहा है, जबकि कौन दे रहा है? जो तुम काम कर रहे हो ना, वो काम ही तुम्हें फल दे रहा है। तुम पूरा दिन दिहाड़ी कर रहे हो, शाम को जब हिसाब लेने जाओगे ना, तब तुम्हें लक्ष्मी माता मिलेगी। किसकी वजह से मिली? तुम्हारे काम की वजह। तो लक्ष्मी माता मिलेगी, भले तुम लक्ष्मी माता की पूजा नहीं करते हो, लेकिन अगर तुमने महीना काम कर लिया, तुम्हें सैलरी मोटी मिलेगी। तो बात ये है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि किसी की पूजा करने से पहले अपनी आत्मा को जानो। अपनी आत्मा को जानोगे तो सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारा हल हो जाएगा, और तुम क्या हो जाओगे? तुम ज्ञानी हो जाओगे, आत्मज्ञानी हो जाओगे। अभी क्या बने बैठे हो? अभी तुम पत्थर के पुजारी बने बैठे हो। उसके बाद क्या बन जाओगे? आत्मा के ज्ञानी बन जाओगे, आत्म ज्ञानी बन जाओगे। तो आत्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, और ये बताया भी गया गीता में। ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया, करे तो करे क्या। गीता में बताया गया, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है। तेरे और मेरे तो जन्म हो लिए, लेकिन आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। तेरा मेरा शरीर छूट जाएगा, शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। समझ लो, अर्जुन का शरीर छूटा हिमालय पे, कृष्ण जी का शरीर छूटा जब तीर लग गया पैर में। दोनों का शरीर नाश हो गया, क्योंकि दोनों का शरीर जन्मा था। जो जन्मा है उसका नाश होगा। नाश किसका नहीं होता? जो जन्मता ही नहीं है, और वो कौन है? आत्मा। उसी आत्मा का जिक्र करते हुए कृष्ण जी ने गीता में बहुत बार समझाया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र छीन सकता है, इसमें तीर बंदूक गोली, इसमें तोप, इसमें परमाणु बम, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है। सारी दुनिया में आग लग जाए, आत्मा को आग नहीं ले सकती। इस आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है, और ना ही इसको कोई सुखा सकता है। ये हर चीज से रहित है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो हमारा असली धर्म है वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। लेकिन हम सत्य सनातन धर्म को ना जानकर हम पत्थर को अपना धर्म मान बैठे हैं। पत्थरों को खरीद रहे हैं, पत्थरों को बेच रहे हैं। बताओ, बिका हुआ भगवान खरीद के लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। बिके हुए भगवान की, भगवान भी बेचा और खरीदा जाता है क्या? बताओ। कहते हैं ये तो बेकार आदमी, तो बिका हुआ है, ये इसको कोई भी खरीद लेता है। ये आदमी बेकार है, दोस्ती करने लायक नहीं है, ये बिका हुआ है। ये तो बिका हुआ भगवान भी है। कोई भी जाता है खरीद के ले आता है, 20 रुपए का, 40 रुपए का, 60 रुपए का। भगवान ना हो गया अंगूर हो गए। 4 रेडी, 4 पे अलग अलग रेट लगा रखा है अंगूर का। वैसे ही भगवानों का रेट लगा रखा है।
तो भैया ये भगवान नहीं है, ये पत्थर है। ये पत्थरों का रेट लगा हुआ है, भगवान का रेट नहीं लग सकता। भगवान का भी कोई रेट लगा लेगा, कितने का है? भगवान तो हम सबका रेट लगा देगा एक ही बार में। तो इसीलिए उसको जानो जो सच में भगवान है, उसको मत पूछो जो इंसानों ने भगवान बना दिया है। जो सच में भगवान है उसको कोई बना ही नहीं सकता, उसको कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, उसका जन्म हो ही नहीं सकता, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, और वो आत्मा है। इसी आत्मा का पूरा जिक्र गीता में है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उन लोगों के लिए कोई धार्मिक कर्म करता लागू ही नहीं होता। यानी जिसको आत्मज्ञानी गुरु मिल गया और वो अपनी आत्मा में रमण करना सीख रहा है, उसके लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हवन, यज्ञ, पूजा पाठ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नास्तिक हो गया, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने ABCD पढ़ी थी बचपन में, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, खूब पढ़ी, उसके बाद आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़ गए उसके बाद उठाई कभी वो किताब? किसने पढ़ी उसके बाद दिन रात? दिखा दो जरा। वो किताब आपके जीवन में आई और चली गई। अब 10वीं में बैठा बच्चा अगर उस किताब को उठा के पढ़ने लग जाए दिन रात, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, तो क्या बोलोगे उसे? है पागल, बता ये क्यों पढ़ रहा है? कोर्स हो गया तेरा कंप्लीट, अब क्या कर रहा है इसमें? जग मार रहा है। इसी प्रकार जब आत्मज्ञानी गुरु आ जाता है आपके जीवन में, तो आपका पुराना कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, पूजा करना, पाठ करना, हवन करना, यज्ञ करना, नदियों में नहाना, पहाड़ों की परिक्रमा करना, ये सब कोर्स कंप्लीट। अब आगे का कोर्स मिलेगा आपको। आगे का कोर्स क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। देखो हाथ कैसे उठ रहा है, ये हाथ उठ रहा है आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो मिला के कहती रहना, मम्मा हाथ हिलाओ ना, पैर हिलाओ ना, बोलो ना, कुछ ना बोलती, क्योंकि जो बोलने वाली चीज थी वो चली गई। अब उसी को जानना है बस। जिसने ये आत्मा को जान लिया, समझ लो उसको बेड़ा पार हो गया। और जो आत्मा को नहीं जान पाया, समझ लो कि उसका जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए कबीर साहब बार बार आत्मा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि आत्मा को छीन लो, आत्मा को जान लो। गुरु ग्रंथ साहब में भी बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, अगर तुम राम को यानी परमात्मा को पाना चाहते हो तो कहां बैठा है वो, कहां छुपा है? आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचारे। कहते हैं आत्मा में राम है और राम में आत्मा है, ये अलग नहीं है, लेकिन तुम इसको जान नहीं पा रहे हो। तुम अपनी आत्मा के अलावा कहीं और राम ढूंढने में लगे हो, पक्का मरोगे, पक्का। दूध अपने अंदर छुपे घी को छोड़ के बाहर ढूंढेगा अगर घी, तो पक्का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तिल अपने अंदर छुपे तेल को अपने अंदर ढूंढने की जगह बाहर ढूंढेगा तो पक्का जन्म बर्बाद हो जाएगा। हिरण अपनी कस्तूरी को अपनी नाभि के अलावा और कहीं जंगल में ढूंढेगा तो पक्का जन्म खराब हो जाएगा। साहिल समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। कहते वो रमता राम है। भगवान राम पैदा भी नहीं हुए थे जब इस दुनिया में राम नाम आ गया था। ये तो दशरथ जी ने उस राम नाम के ऊपर राम जी का नाम रख दिया कि मेरे बेटा होगा, राम नाम रख दूंगा। क्यों?
क्योंकि पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। क्यों? क्योंकि 10 बार बुलाएंगे तो मुंह से राम का नाम निकलेगा। कोई नारायण नाम रख देता था, नारायण नाम निकल रहा है 10 बार, यानी ना चाहते हुए भी भगवान का नाम मुंह से निकल रहा है। अंत समय आएगा, लड़के को बुलाएंगे, अरे कोई नारायण को बुला दो, मैं शक्ल देख लूं, तो क्या पता मेरी हाजिरी वो नारायण क्या लग जाए कि अंत समय में तूने मुझे याद किया, मैं आ गया। लेकिन ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी ना होता, याद रखना, ऐसे कभी नहीं होता। किसी भैंस का नाम हेमा मालिनी रख दोगे तो क्या हेमा मालिनी बोलने पे क्या हेमा मालिनी आ जाएगी? भैंस ही आएगी। तो बात ये है, बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखने से भगवान नहीं मिल जाएगा, फिर तो सस्ता सौदा रख लिया, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि भगवानों के नाम बोलने से, जपने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा परमात्मा करने से परमात्मा नहीं मिलता। अरे प्यास लगी हो तो पानी पानी करने से पानी ना मिलता, भूख लगी हो भोजन भोजन करने से भूख ना मिटती। तो भगवान को तुमने इतना सस्ता समझ लिया कि बस उसको बोलोगे और हाजिर हो जाएगा। गुलाम है क्या तुम्हारा? नौकर समझ लिया क्या? नौकर आता है आवाज मारने पे, ए रामू आ जा इधर, आ गया। तो भगवान को रामू समझ लिया क्या तुमने? ऐसे नहीं आता भाई, उसको ढूंढना पड़ता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। कहते किसी तप से जप से नहीं मिलने वाला मैं कहा हूं वहां ढूंढ। अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते मैं विश्वास में मिलूंगा, लेकिन पत्थर पे विश्वास मत कर लेना, वरना अंधविश्वास कहलाएगा। किसी नदियों पे विश्वास मत कर लेना कि नदी में नहा लूंगा भगवान मिल जाएगा। वो मगरमच्छ, घड़ियाल, मेंढक रोज नहा रहे हैं उसमें, उनको ना मिल रहा, तुझे क्या मिल जाएगा? गलती से भी ये मत सोच कि वन में चला जाऊंगा, जंगल में घर बार छोड़ के तो परमात्मा मिल जाएगा। वो शेर, चीते, हाथी, भालू सब जंगल में घूम रहे हैं, उन्हें ना मिला। तो इसलिए अब वहां ढूंढना है जहां कभी नहीं ढूंढा, और वो जगह क्या है? आत्मा। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा। बूझे बिरला को, अब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए। अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा को 24 घंटे याद रखो। जिसको याद करोगे उसी का रूप धारण कर लोगे। याद रखो इस बात को। पीपल की पूजा करोगे तो अगला जन्म पक्का पीपल का पेड़ बनना पड़ेगा। गाय की पूजा करोगे 100% गाय बनना पड़ेगा, फिर घूमते रहना सींग घुमाते हुए गलियों में। किसी सांप की पूजा करोगे तो पक्का सांप बनोगे। किसी चूहे की पूजा करोगे तो 101% चूहा बन जाओगे। इसलिए अब किसी की पूजा नहीं करनी है। किसकी करनी है? आत्मा की। आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मेधि प्रतीत, कर ही परचा पाए। कहते आत्मदेव पूजिए, ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। अगर तुम पूजना ही चाहते हो किसी को, तुम पूजा करना ही चाहते हो किसी की, तो आत्मदेव की पूजा करो, पत्थर की पूजा मत करना। आत्मदेव की पूजा जिसको करनी आ गई उसका जन्म सफल हो जाएगा, वो निकल जाएगा इस जंजाल से। वो वापस ना आता किसी माँ के गर्भ में कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनने के लिए, सांप बिच्छू बनने के लिए। और ये भूल जाओ कि सांपों की तो यहाँ पूजा होती है, गाय की तो यहाँ पूजा होती है, नंदी महाराज की पूजा होती है, चूहे की पूजा होती है, गणेश जी की सवारी है। वो पूजा पत्थरों की होती है। असली वाला सांप घर में निकल जाए ना, फिर लठ से पूजा होती है उसकी, फिर लठ पड़ते हैं उसके सिर पे। समझ लो
नकली चूहे की पूजा होती है पत्थर वाले की। गणेश जी को लड्डू लगाया, चूहे के भी लगा दिया मुंह में, और जब असली चूहा घर में आ जाता है उसी लड्डू में जहर डाल के खिला देते हैं उसको, मर जाता है बेचारा जाके गलियों में। पत्थर के नंदी की पूजा होती है, खूब माथा टेकेंगे, पैर छुएंगे, उसके कान में बताएंगे मैं ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जब नंदी को कुछ चाहिए हो, तुम्हारे खेत में खड़ा होके बाजरा खा रहा हो, गेहूं खा रहा हो, फिर लठ बजते नंदी के। यहाँ केवल पत्थरों की पूजा चलती है इस धर्म में, जीवों की हत्या चलती है। याद करना, याद रखना। तो इसीलिए समझा रहे हैं कबीर साहब कि अब आत्मा को जानो। आत्मा को जानोगे तो आत्म रूप हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये गुण है, सूरत के अंदर ये गुण है कि जिसकी पूजा करेगी उसी का रूप हो जाएगी। एक ऋषि था, बड़ा ज्ञानी ध्यानी बना हुआ था, खूब राधे 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 करता था सारी उम्र। राधा राधा करते सारी उम्र बीत गई। फिर क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। अब हिरण का बच्चा आश्रम में आ गया, उसने पाल लिया, खूब खिलाए पिलाए, खूब प्यार करे, मोह पड़ गया। अब जब भी राधा राधा करे तो हिरण के बच्चे में ध्यान जाए, जब भी राधा राधा करे हिरण के बच्चे में ध्यान जाए। कोई बात नहीं, उसे तो पता ही नहीं है कि ध्यान चीज क्या है। वो तो मंत्र में फंसा पड़ा बेचारा, वो तो यही सोच रहा राधा राधा जप लूंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उसे ध्यान का कुछ पता ही नहीं है कि ध्यान होती क्या है, ध्यान वस्तु है क्या, जिसको संतों ने सूरज करा था। इतने में मृत्यु आ गई। जैसे मृत्यु आने वाली हुई उसको पता लग गया कि मैं जाने वाला हूं। अब उसका ध्यान जिसके मुंह में फंसा हुआ था अब उसको याद करने लग गया। अरे इस हिरण के बच्चे को कौन पालेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा, इसको शेर चीते खा जाएंगे। बस इतना सोचते 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 प्राण त्याग दिए। तो क्या हो गया? वैकुंठ लोक पहुंच गया। कहां चला गया था? हिरण का बच्चा बन गया, जाके 84 में भटक गया। सारी उम्र का राधा राधा धरे का धरा रह गया और सीधे हिरण के गर्भ में चला गया। अब शेर दौड़ा रहे हैं, हालत खराब हुई पड़ी है। ऐसे ही ये जितने भी राधा राधा कराने वाले हैं, इनको पता ही नहीं सूरत क्या चीज होती है, इनको पता ही नहीं भक्ति चीज क्या होती है। इन्होंने मंत्रों को जपना ही भक्ति मान लिया है। जबकि कबीर साहब समझाते हैं कि भक्ति जीभ से नहीं होती है, कंठ से नहीं होती है, नाम जाप से नहीं होती है। कबीर साहब समझा रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। गुप्त वस्तु क्या है? आत्मा ही गुप्त वस्तु है। लखेगा कौन? सुरता लखेगी, तब बचेंगे, नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो साहिब समझा रहे हैं भजन में, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अरे धरती जल गई, अंबर जल गए और जल गए सृष्टि सारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। चांद भी जल गए, सूरज जल गए, अरे 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए और जल गए शिव त्रिपुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। अरे राम भी जल गए, लक्ष्मण जल गए और जल गए किशन मुरारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। ये भजन है कबीर साहब का। लोगों को मिर्ची लगती है भजन सुन के, अरे तुमने सारे भगवान ही जला दिए। समझो बात को। वो कह रहे हैं बचेगा वही जिसके पास सुरत शब्द योग है, वही बचेगा, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो भगवान हो। भगवानों को क्या कष्ट झेलने नहीं पड़ते? क्या भगवानों को श्राप नहीं लगते?
अरे सारे भगवान शराब खा खा के दुनिया में पैदा होते हैं। ये जो धरती है जिसको आप कहते हैं भगवान ने बनाई है, इस धरती पे जो भी आया है शराब खा के आया है। बिना शराब के तो वो मजे से रह रहे हैं ना, गोलोक में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में। यहां क्यों आएंगे? धरती पे जो पैदा हो गया वो श्राप के कारण ही पैदा हुआ है। भले गंगा ही क्यों ना आई है धरती पे, श्राप लगा है इसलिए आई है। बिना श्राप के वो भी ना आई। भीष्म पितामह आया श्राप खा के, राम जी आए श्राप खा के, कृष्ण जी आए श्राप खा के, राधा आई श्राप खा के, सुदामा आया श्राप खा के, राक्षस बन के आया श्राप खा के सुदामा। शंखचूड़ नाम का राक्षस, शिव जी को वध करना पड़ा उसका जाके। शिव जी को वध करना पड़ रहा है कृष्ण जी के परम भक्तों का। सोचो हालत खराब हो जाएगी जब ये टॉप ऑफ द क्रिएशन, ये बड़े बड़े भक्तों का ये हाल है, भगवानों का ये हाल है, तो तुम्हारा हमारा क्या हाल होगा? तो इसीलिए समझा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं जाता, तुम किसी को पूछो। एक जगह कुतिया माता का मंदिर बना रखा है, कुतिया की फोटो लगा रखी है, रोज आरती करते हैं, दिया करते हैं, आरती गा रहे हैं, जय कुतिया माता। बताओ, करते रहो कुतिया माता कुतिया माता, मेरा क्या जा रहा है? इतनी माताओं के रूप बना दिए उसने कि किसी को तो पूज ले। अरे कोई तो पूज ले। कोई माता का रूप समझ में नहीं आ रहा, कुतिया का रूप आ गया समझ में। वो कुतिया की पूजा चल रही है, बताओ। तो मेरा इसमें कुछ नहीं जाता, तुम कहीं किसी की पूजा करो। मेरा काम है तुम्हें आत्मा के बारे में बताना कि तुम आत्म ज्ञान को प्राप्त करो। चाहे कोई हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे कोई सिख, चाहे कोई ईसाई, अपनी आत्मा को जानो। आत्मा को जान लोगे तो उद्धार हो जाएगा। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में आत्म तत्व को जान लेते हैं वही मेरे परम भगत हैं। वो मुझे पहचान लेते हैं कि मैं क्या हूं। और जो मुझे शरीर मान के बैठे हैं वो कभी सपने में भी नहीं जान सकते कि मैं क्या हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरों के अंग नहीं हूं। गलती से मुझे शरीर मत मान लेना, मैं आत्मा हूं। बात ये है। तो क्या करना है आप? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम अपने असली तत्व को जानना चाहते हो, अगर तुम दुनिया के एकमात्र सत्य को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें असत्य और सत्य दोनों प्रकार के तत्वों का भेद बता के सत्य से जोड़ दे और असत्य से दूर कर दे। बस इतना सा काम है। अगर ये काम तुमने कर लिया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। और ये काम नहीं कर पाए तो 84 तैयार है। तो इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक आत्मा का ज्ञान देने वाला भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तुम ये मंत्र, जंतर, तंत्र, राम राम, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु, ये तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए साहिब ने कहा, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये पुरानी सारी पूजा पाठ सारा कुछ A to Z छुड़वा देगा। एक छुड़ावे, एक लखावे, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान लखा देगा। तब प्राणी निज घर को जावे, तब तुम्हारा जन्म मरण का खेल खत्म होगा और तुम सदा सदा के लिए अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाओगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम सोचो कि मंदिर जाके मैं भगवान को मिल जाऊं, कभी नहीं मिल सकते। वो गए थे केदारनाथ भगवान से मिलने, वो लाशें बन बन के गिरे वहां से, बाढ़ आई थी जब। समझ लो ये काल भगवान किसी भी जगह तुम्हें नहीं छोड़ता।
ये मंदिर ना देखता, मस्जिद ना देखता, गुरुद्वारा देखता, चर्च ना देखता, ये कहीं भी आके दबोच सकता है। तुम्हें भगवान के घर में आके दबोच लेगा जिसको तुम भगवान का घर मान के बैठे हो। इसके लिए कोई भगवान का घर नहीं है। ये 3 लोक काल का देश है, इसमें तुम नहीं बच सकते, जहां मर्जी भाग जाओ। कहते तीनों लोक में लागी आग, और कहे कबीर कहां जई हो भाग। कहां भागोगे, जाओगे कहां, मरोगे यहीं पे। लेकिन एक जगह है, अगर तुम वहां की तरफ भागना शुरू कर दिए तो पक्का निकल जाओगे। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, खड़ा फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बची नहीं रिंगी ऋषि, और ऋषि नारद मुनि को चाप डाला, कहे कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग दिन रहन जागे। सत्य का संग जो करेगा दिन रात, इसका मतलब ये नहीं है सत्संग में बैठा रहेगा दिन रात, तो घर के काम कब करेगा, जॉब कब करेगा, स्कूल कब जाएगा, खेतों में कब जाएगा। सत्संग का मतलब सत्य का संग करेगा, गुरु से भेद प्राप्त करेगा। गुरु जी सत्य है क्या, गुरु उसको सत्य बताएगा, सत्य होता क्या है। उसके बाद उसका संग करना सिखाएगा कि सत्य का संग कैसे करते। तो 24 घंटे आप सत्संग में ही रहोगे, तब जाकर आपकी मुक्ति होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और कल कबीर प्रकट दिवस है। गाजियाबाद में भव्य समारोह हो रहा है। जो भगत आना चाहते हैं या किसी को साथ में लाना चाहते हैं, वो जो फोन नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करें, बताएं, पूरी जानकारी दें। क्योंकि जितने भी लोग आएंगे सबकी चेकिंग होगी, कौन कौन रजिस्ट्रेशन करा के आया है, कौन नहीं आया है। इसलिए बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं आना है, फोन जरूर करना है, चाहे आज ही कर दो। सबकी खबर होनी चाहिए हमें, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी। साहेब बंदगी। सतनाम। जय सत।